मौज किनारे खाए कड़ी तेरा। तो अपनी जीभ में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अमन ने देखा मुस्कुराकर श्याम सिंह की ओर और लगा फ़ोन पर विक्रम सिंह से बातें करने। उधर विक्रम सिंह बोला, रानू उसके पास ही खड़ी थी। हाँ थानेदार साहब, कैसे याद किया? वो जागीरदार साहब क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको टिकट दिलवा कर ही दम लूँगा। अरे आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। इसके लिए जो मैंने आपको कहा था ना, अरे वो 150 बंदे इकट्ठे मैं कर लूँगा, बोला जागीरदार विक्रम सिंह। उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन वो 5 लाख वो थोड़े से, अरे जागीरदार साहब 5 लाख की क्या बात करते हैं, चलो वो हम दे देंगे। 5 लाख का क्या हम दे देंगे? अरे थानेदार साहब भला आप क्यों देंगे? अरे बहुत पैसे हैं हमारे पापा के पास, अरबों खरबों हैं, बताया था ना। 5 लाख का क्या है, मैं मंगवा लूँगा उनसे। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ ये कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कष्ट कैसा जनाब, जागीरदार साहब, जब आपसे हमें इतना मोह हो गया है आपसे, तो 5 लाख क्या है, मैं दे दूँगा। अच्छा चलिए, आप कहते हैं तो दे दीजिए, अगर टिकट मिल गया तो मैं लौटा दूँगा। अरे रे रे, लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, मैंने यही कहना था कि आप बंदों को इकट्ठा कीजिए, 5 लाख मैं भिजवा दूँगा। ठीक है, मैं आज ही तैयारी शुरू कर देता हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया। विक्रम सिंह ने मुड़ा रानू की ओर, बोला, अरे बेटा ये थानेदार तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह है पापा आपकी ये बेटी, जिसके पीछे वो थानेदार। अच्छा अच्छा समझा, कोई बात नहीं बेटा, इसको भी हम बेटी की लिस्ट में रखते हैं। अगर वो वहाँ दिलजीत के बारे में गड़बड़ निकली तो ये तो है ही। तो कहकर चल दिया अंदर की ओर विक्रम सिंह। उधर चाय पी अमन ने मुड़ा श्याम सिंह की और बोला, श्याम सिंह अब जीप तुम ड्राइव करो, हम बैठकर सुस्ताते हैं। लगता है हमारी बात बनेगी हमारी बात। तो चल पड़ी जीप शहर की ओर। थोड़ी दूर ही गए थे, देखा श्याम सिंह ने आगे खड़ी थी एक वीआईपी कार। कार के पास जाकर जीप रोक दी। श्याम सिंह ने मुड़ा थानेदार अमन की और बोला, सर जी ये तो एमएलए साहब की जीप है। अरे यहाँ? तो दोनों नीचे उतरे। एमएलए साहब अपने बॉडीगार्ड के साथ सड़क के किनारे खड़े थे और उनका ड्राइवर कार का बोनट उठाए कार को चेक कर रहा था। गया अमन एमएलए के पास, बोला, सर जी आप यहाँ? अरे क्या बात बताएं थानेदार साहब, कार ख़राब हो गई, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बोला अमन। आप हमारी जीप में आइए, ये ड्राइवर आपकी कार ठीक करवा कर ले आएगा। तो एमएलए साहब बैठ गए अमन की जीप में। जीप चल दी शहर की ओर। तो रास्ते में अमन बोला, तो एमएलए साहब अब आगे आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। तैयारी तो है थानेदार साहब, लेकिन ये जो है ना जागीरदार विक्रम सिंह, ये हमारा विरोधी है और इसके बारे में सुना है आस-पास के गांव में इसकी बहुत पकड़ है, तो पकड़ लेते हैं इसको हम भी। वो कैसे? हैरान होकर पूछा एमएलए ने थानेदार साहब से। वो ऐसा है, बोला अमन थोड़ा सा अभिनय करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये जागीरदार आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, अरे फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल पार्टी ज्वाइन ही ना करे, साथ में आपको 5 लाख पार्टी फंड भी दे। अरे रे, ऐसा हो सकता है?
वो जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दीजिए, बस आपको एक काम करना है। वो क्या, वो जो सरपंची का टिकट है ना, इस विक्रम सिंह को दे देना है। अरे उसकी चिंता मत करो, ये कौन सी बात है, तुम बस उसको कहो वो हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और वो 5 लाख भी, अरे सर जी आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए आप, तो हो जाएगा टिकट जल्दी जीप शहर की ओर। तो उधर बस अड्डे पर खड़े जग्गी और दलजीत वेट कर रहे थे प्रीत की कार आई, कार में बैठे और आ गए ज्वाला सिंह की हवेली में। ज्वाला सिंह ने बैठाया उनको और प्रीत से बोला कि बेटा इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। तो सामने बिठाकर लगा पूछने ज्वाला सिंह, हाँ जग्गी साहब आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी मेरी बेटी। अरे क्यों नहीं तारीफ़ करेगी, उन्होंने देखा था ना एमएलए साहब के जन्मदिन पर कि किस प्रकार लोगों को छोड़कर एमएलए साहब हमसे हाथ मिला रहे थे। हाँ बता रही थी। तो जग्गी साहब वो है सरपंची की टिकट, हाँ आपने कहा था ना कि 7 लाख की थैली आप एमएलए साहब को भेंट कर देंगे। हाँ वो कर दूंगा, और 1 लाख हमें भी। अच्छा ये तो बताइए, पूछा ज्वाला सिंह ने, ये एमएलए साहब के पास आपको पहले कभी नहीं देखा, थोड़े दिन पहले ही आए होंगे आप। हाँ जी हाँ, अच्छा, तो क्या रिश्ता है आपका एमएलए साहब से, पूछा थोड़ा सा शक पकाते हुए ज्वाला सिंह ने। रिश्ते की मत पूछिए, फिर भी मत पूछिए, चलो बता दीजिए, पूछ लिया, अगर आपने पूछा ही है तो सच मानेंगे आप झूठ तो कहेंगे नहीं। कहिए। तो सुनिए ज्वाला सिंह जी, इस एमएलए साहब की एक है बुआ जी। अच्छा हाँ होगी। तो उस बुआ जी की है एक लड़की। अच्छा, उस लड़की का रिश्ता हमसे तय हो गया है। ओहो अच्छा। तो आप एमएलए साहब के रिश्तेदार हैं, और क्या जनाब, तभी तो वो हमें इतना पूछते हैं। तब तो भाई टिकट दिलवाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल ही है समझिए सर। आप बस 7 लाख तैयार रखिए। अब जब इतना मानते हैं 7 लाख कम करवा नहीं, वो एमएलए साहब का अपना सिस्टम है, और 1 लाख आपने कहा था ना हमें देने के लिए, चलो वो भी दे दूंगा। अच्छा ये बात बताइए, आप रहते कहाँ हैं? हम थोड़ा सा गर्व के साथ सर ऊँचा करके बोला जग्गी, हम रहते हैं एक शानदार होटल में, यहाँ शहर का सबसे महंगा जो होटल है ना, वहाँ सबसे बढ़िया रूम लेकर रह रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप एमएलए साहब की बुआ की लड़की के होने वाले हैं, वो पतिदेव हैं। हाँ वो तो हैं। तो थोड़ा चौंका कि बात कहाँ जा रही है जग्गी। तो फिर जब आप एमएलए साहब के रिश्तेदार हैं तो आप होटल में क्यों रह रहे हैं? उनकी कोठी में रहते, इतनी बड़ी कोठी है उनकी, खाली पड़ी रहती है। वो ऐसा है, कोई बात ना बन पड़ी जग्गी से, लगा इधर उधर की फेंकने। ओ जी बस जी, हमने सोचा कि कच्चे चावल है, अभी क्या रहना है। अब जब आपको इतना मानते हैं, कच्चे पक्कों की क्या बात है, चावल तो चावल ही होते हैं, पकाने में क्या देर लगती है। नहीं वो तो समझ गया ज्वाला सिंह के हो ना हो ये लोग तो फराड हैं। तो चलिए बोला ज्वाला सिंह, 7 लाख की थैली तो मैं दे दूँगा, 7 क्या 8 दे दूँगा, आपको भी 1 लाख दे दूँगा। तो अभी कह रहे थे ना कि आप एडवांस दे देंगे, जग्गी बोला।
हाँ एडवांस तो क्या अभी देता हूँ, पहले ये बताइए आधार कार्ड है आपका? वो था लेकिन माता जी के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी के। तो पैन कार्ड वो भी माता जी के पास ही है। अच्छा अच्छा। लाइसेंस वगैरह वो हमने कभी बनवाया है। क्यों? एमएलए साहब के रिश्तेदार होकर हैं, लाइसेंस कौन पूछता है हमें, कौन रोकेगा हमें? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कोई ऐसी शक मत कीजिए, वो नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा है जग्गी साहब, तो पहले आपको चाय पानी हो जाए। मुंह की अंदर की ओर उसने बोला प्रीत को, प्रीत बेटा वो है ना हमारे नींबू लगे हुए, एक नींबू तोड़ो और इनको लेमन टी बनाकर पिलाओ, दूध नहीं डालना। अच्छा अच्छा। और बेटा फिर अंदर की मुँह करके बोला जवाहर सिंह, वो है ना हमारा अमरूद लगा हुआ, उसमें से मोटे मोटे अमरूद निकाल तोड़ो, पक्के हैं अमरूद, कीड़े वाले ना हों, हैं, छान कर तोड़ना और उनका फ्रूट चाट बनाकर इनको खिलाओ। ये भी क्या सोचेंगे कि हम किसके घर गए थे, हैं, जवाहर सिंह ने कितनी सेवा की। फ्रूट चाट बनाकर खिलाओ इनको, चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट चाट, फ्रूट वो अच्छे रहते हैं। तो जग्गी समझ गया कि ये तो बात कहीं और ही चली गई। बोला साहब जी लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जा रहे हैं। तो 1 लाख वो, आज तो संडे है, हमारे पास इतने पैसे हम तो रखते नहीं हैं, कल आऊँगा मैं शहर, आप एमएलए साहब से बस इतना कहलवा दीजिए कि टिकट हमें हो जाएगी। फिर देखिए 1 लाख क्या, तो मैं पूरे 4 लाख दूँगा। अच्छा साहब, तो चलो मिलते हैं कल को। कहकर जग्गी दिलजीत के साथ चल दिया बाहर की ओर। दिलजीत जैसे ही बाहर गया बोला, जग्गी प्यारे यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गली, गलेगी भी नहीं यहाँ लगता है। चलो चलते हैं वापस होटल में। 2100 रुपये के साथ 2 दिन का रेंट तो निकलेगा। तो जनाब चल पड़े वो शहर की ओर। यहाँ कड़ी 13 होती है ख़त्म, 14 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।